नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। इस समय पे चाइनीज सोशल मीडिया वाइबू पे एक पर्टिकुलर वीडियो बहुत वायरल हो रही है। इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर चाइना का फाइटर जेट, ये एनिमेटेड वीडियो है J-11 और इंडिया के मिराज 2000 फाइटर्स डसॉल्ट के, ये आपस में एक डॉग फाइट में नजर आ रहे हैं। और ये दिखाया जा रहा है कि जो J-11 फाइटर जेट है उसने ओवरऑल यहां पे मिराज 2000 को गिरा दिया, उसके बाद एक MiG-21 को गिरा दिया और अभी तक डसॉल्ट रफाल पहुंचा भी नहीं है। आप कह सकते हो कि एक प्रकार का इंफॉर्मेशन कैंपेन है जो कि चाइना के द्वारा चलाया जा रहा है। चाइना ताइवान के ऊपर अटैक प्लान कर रहा है, तो जब ताइवान के ऊपर चाइना अटैक करेगा तो मोस्ट प्रॉब्ली इंडिया का अटैक ये LAC वाले इलाके पे, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे, या अक्सई चीन को कब्जाने के लिए हो सकता है। तो उस समय पे चाइना किस प्रकार से रिस्पॉन्ड करेगा और उस समय पे जो डॉग फाइट होगा ओवरऑल चाइनीज फोर्सेस में, एयरफोर्स में और इंडियन एयरफोर्स में, उसका एक रिप्रेजेंटेशन है ये। इस पर्टिकुलर वीडियो को देखते हैं दोस्तों। इसमें बताऊंगा कि कहां पे चाइनीज जेट आ रहा है। एक पहली बार में आप देखोगे तो आपको समझ में नहीं आएगी, मैं आपको समझाता हूं। और रियल टाइम सिचुएशन में कभी इस प्रकार की डॉग फाइट होती है तो कौन जीतेगा कौन नहीं जीतेगा, इसके बारे में भी बात करते हैं। वीडियो को इस समय पे ऑन करते हैं। यहां पे आपको देख सकते हैं कि चाइना के J-11 एयरक्राफ्ट चल रहे हैं। ट्विन इंजन एयरक्राफ्ट है, तो यहां पे जो 2 इंजन का एयरक्राफ्ट आपको नजर आएगा वो चाइना का J-11 है, और जो सिंगल इंजन वाला, जैसे कि यहां पे एक मिसाइल फायर हुई J-11 से, और ये मिसाइल किसके ऊपर फायर हो रही, तो मिराज 2000 फाइटर्स के ऊपर फायर हो रही इंडिया के, जो कि सिंगल इंजन है। यहां पे आपको एक जहाज सिंगल इंजन का भी नजर आएगा थोड़ी देर में, तो वो इंडिया का मिराज 200 जहाज है। ऐसा जैसे ये ट्विन इंजन, ये चाइना का J-11। उसके बाद जो सिंगल इंजन का जहाज नजर आएगा वो है मिराज 2000। तो ये दिखाया जा रहा है, ये सिंगल इंजन वाला मिराज 2000 है। तो ये दिखाया जा रहा है कि इस पर्टिकुलर डॉग फाइट में जो J-11 है उसने यहां पे मिराज 2000 को मार गिराया, ठीक है ना। बाद में आप देखोगे तो इस पर्टिकुलर वीडियो में एक MiG-21 भी आएगा, और यह दिखाया जा रहा है कि उस MiG-21 को भी मार गिराया किसने, J-11 में। इसमें डसॉल्ट रफाल भी आएंगे, जैसे ये डसॉल्ट रफाल दे रहा है। तो डसॉल्ट रफाल इस समय पे बियॉन्ड विजुअल रेंज है, बट इसने एक मिसाइल फायर की और वो मिसाइल ऑलमोस्ट J-11 को मारते मारते बच गई, ठीक है ना। डसॉल्ट वर्सेस J-11 में क्या हुआ ये इस पर्टिकुलर वीडियो में नहीं डिस्प्ले हुआ। ये मिसाइल रफाल से आई लेकिन ये J-11 को मिस कर गई, ठीक है। ये इवैक सिस्टम है, एयरबॉर्न वार्निंग सिस्टम है चाइनीज जहाजों का। वो बता रहा है चाइनीज J-11 प्लेन्स को कि डसॉल्ट रफाल आ रहे हैं। उसी बीच में एक MiG-21 आ जाएगा यहां पे इंडिया का, और उस पर्टिकुलर MiG-21 को भी ये जो ओवरऑल J-11 फाइटर्स हैं वो मार गिराएंगे। तो हमारे 2 मिराज 2000 को मार गिराया, ये जो MiG-21 आया है इसको चाइनीज जेट्स ने मार गिराया, और ओवरऑल एंड में रफाल अब तक आ भी नहीं पाए हैं, और चाइनीज वर्सेस इंडियन डॉग फाइट में चाइना यहां पे जीत गया है। कुछ इस प्रकार की चीजें ये पर्टिकुलर वीडियो दिखा रही है। अब इसका थोड़ा सा एनालिसिस करते हैं। क्या सच में इस प्रकार की डॉग फाइट कल की डेट में होती है तो चाइना जीतेगा? देखिए, ओवरऑल चाइना इस समय पे सारी पॉसिबिलिटीज को मान के चल रहा है। ये बात तो तय है कि चाइना आगे आने वाले सालों में ताइवान को कब्जाने के लिए अटैक करेगा, और उस समय पे अपनी मोस्ट एडवांस्ड वेपनरी को चाइना यूज करेगा। चाइना को कहीं ना कहीं यह भी पता है कि ओवरऑल ताइवान को डायरेक्ट या इनडायरेक्ट तरीके से यूएस डिफेंड भी कर सकता है। अब उस केस में ओवरऑल जो चाइना के सबसे एडवांस्ड J-20 शिंगड़ू 5th जनरेशन फाइटर जेट हैं वो तो ताइवान के ऊपर अटैक में डिप्लॉय होंगे। अगर दुनिया भर में 5th जनरेशन फाइटर जेट्स की मैं बात करूं दोस्तों, तो F-22 रैप्टर, इसके 3 वर्जन है, F-22A, F-22B, ठीक है। उसके बाद इसके 2 वर्जन है, सॉरी। उसके बाद एक है F-35 लॉकहीड मार्टिन का, यूएस का, तो इसमें F-35A, B, C 3 वर्जन है। उसके बाद अगर आप देखो तो Su-57, ये चाइना का 5th जनरेशन फाइटर जेट है, और ये रशिया का 5th जनरेशन फाइटर जेट है Su-57, और चाइना का है J-20। इस समय पे दुनिया में 3 कंट्रीज हैं जिनके पास ऑपरेशनल फाइटर जेट्स हैं, चाइना, USA एंड रशिया। किसी और के पास ऑपरेशनल फाइटर जेट्स नहीं है। इंडिया, टर्की, ये 2 कंट्रीज बहुत पास हैं ऑपरेशनल फाइटर जेट बनाने के, ऑपरेशनल 5th जनरेशन फाइटर जेट। फॉर एग्जांपल, टर्की का ऑपरेशनल 5th जनरेशन फाइटर जेट अपनी फर्स्ट फ्लाइट 2025 में करेगा, और हमने तो अभी बनाना भी शुरू नहीं किया है। रशिया के साथ ओवरऑल बायलैटरल कोऑपरेशन में हम बना रहे हैं। इन एनी केस इंडिया के पास 4 से 5 साल तो देखिए लगने वाले हैं 5th जनरेशन फाइटर जेट के लिए। अपना खुद के बने हुए में तो 10 से 15 साल इंडिया को लग सकते हैं।
तो इस पर्टिकुलर वीडियो में तो चाइना ये दिखाने की कोशिश कर रहा है कि इस पर्टिकुलर डॉग फाइट में जो इनका ट्विन जेट J-11 है वही हमारे मिराज 2000 के लिए काफी है। डसॉल्ट की भी यहां पे एंट्री नहीं हो पाई थी। अब इंटरनेशनल एक्सपर्ट्स का क्या बोलना है, अगर आप ओवरऑल एयरक्राफ्ट्स कितने हैं कंट्रीज के पास इसको एसेस करो तो इंडिया के पास लमसम 1700 मिलिट्री एयरक्राफ्ट्स हैं, जिसमें 900 फाइटर जेट्स हैं और इन 900 फाइटर जेट्स में यूएस मेड फाइटर जेट्स, रशियन मेड फाइटर जेट्स, यूरोपियन मेड, जैसे कि MiG-21, MiG-19, MiG-27 ये रशियन मेड है, Su-30 ये भी रशियन मेड है। यूरोपियन एयरक्राफ्ट्स में हमारे पास डसॉल्ट है। हेलीकॉप्टर्स की बात की जाए तो हमारे पास यूएस का अपाचे हेलीकॉप्टर है, चिनूक हेलीकॉप्टर है। तो बेसिकली ओवरऑल एयरक्राफ्ट में हमारे पास टोटल 17 हैं, 900 फाइटर जेट्स हैं। वहीं पे चाइना की बात करें तो चाइना के पास 2000 मिलिट्री एयरक्राफ्ट है। अब उनके पास एग्जैक्टली फाइटर जेट कितने हैं ये बात क्लियर नहीं है, बट जो उनके एडवांस्ड फाइटर जेट्स हैं वो है J-20, J-10, J-11, Su-27। सबसे खास बात दोस्तों चाइना की ये है कि चाइना के ये फाइटर जेट्स इंडिजीनियसली मेड है और ये बहुत बड़ा एडवांटेज है चाइना का। लेकिन ये डिसएडवांटेज भी हो सकता है, उसकी बहुत सी वजह है। चाइना ने जो भी फाइटर जेट्स बनाए हैं वो रिवर्स इंजीनियरिंग से बनाए हैं। रिवर्स इंजीनियरिंग मतलब उन्होंने बाहर की कंट्री का एक हवाई जहाज खरीदा, उस हवाई जहाज को डिसमेंटल कर दिया और ये देखा कि उस हवाई जहाज के अंदर क्या क्या कंपोनेंट्स बने और रिवर्स इंजीनियरिंग के थ्रू वैसी एक चाइनीज कॉपी बना दी। इसको आप बोलते हो रिवर्स इंजीनियरिंग। तो रिवर्स इंजीनियरिंग में इंडिजीनियसली प्रोड्यूस्ड फाइटर जेट तो आ गया चाइना के पास, लेकिन वो पर्टिकुलर इंडिजीनियसली मेड फाइटर जेट किसी बैटलफील्ड में इस्तेमाल नहीं हुआ है। तो भले ही Su-27 का कॉपी कैट वर्जन चाइना ने बना रखा है, लेकिन Su-27 जो कि रशियन टेस्टेड है ओवरऑल बैटलफील्ड में, वैसा ही क्या चाइनीज कॉपी बैटलफील्ड में ऑपरेट करेगा इस बात के ऊपर ओवरऑल कोई श्योरिटी नहीं है। एक्चुअली में बैटलफील्ड का एक्सपीरियंस कम है चाइनीज फाइटर जेट्स के पास। कल की डेट में एक्चुअल बैटलफील्ड में चाइनीज फाइटर जेट्स कैसे काम होंगे इस बात पे लेके क्लैरिटी नहीं है। रही बात इंडिया वर्सेस चाइना की एट द LAC, तो चाइना के पास अक्साई चीन के इलाके में और तिब्बत के इलाके में एक ऑपरेशनल डिसएडवांटेज है। इंडिया की एयरफोर्स नो डाउट बैटल हार्डी है। इंडिया की एयरफोर्स की बात की जाए तो हमने अपना ग्राउंड लेवल का इंफ्रास्ट्रक्चर भी जबरदस्त तरीके से बना रखा है। जैसे कि इंडिया के अंदर हर 100 किलोमीटर की रेंज पे एक अल्टरनेट बेस है ओवरऑल एयरक्राफ्ट को लैंड करने के लिए। अगर चाइना की तिब्बत प्रोविंस में आप चले जाओ, जो कि एक इंडिपेंडेंट कंट्री थी पहले, बाद में चाइना ने कब्जा लिया, तो तिब्बत के अंदर एक एयरबेस और दूसरे एयरबेस के बीच में कई जगहों पे 400 किलोमीटर का गैप है। तो जब फुल फ्लेज्ड वॉर छिड़ेगा तो सबसे पहले एनिमी कंट्रीज दूसरे के एयरबेस उड़ाने की कोशिश करेंगी। तो ऐसे केसेस में ऑपरेशनल वल्नरेबिलिटी है चाइना के पास। तिब्बत में उनके एयरबेसेस एक दूसरे से 400 किलोमीटर दूर हैं और चाइना बहुत तेजी से अपनी इस ऑपरेशनल वल्नरेबिलिटी को दूर कर रहा है। हो सकता है 2-3 सालों में वो 100 किलोमीटर या 80 किलोमीटर या 150 किलोमीटर की रेंजेस में बहुत सारे एयरफील्ड्स बना दें। और ये सारे फैक्टर्स वे इन करेगा चाइना ओवरऑल ताइवान के ऊपर अटैक लॉन्च करने से पहले, क्योंकि ताइवान के ऊपर जब चाइना अटैक करेगा तो उस समय पे दुनिया भर की कंट्रीज को एक मौका मिलेगा। इंडिया को भी एक मौका मिलेगा कि चाइनीज ऑक्युपाइड अक्साई चीन हम उनसे वापस ले सकें। अब उस समय पे क्या इंडिया इतना बड़ा डिसीजन लेगा कि चाइना का वल्नरेबिलिटी का फायदा उठा के अक्साई चीन वापस लेने की कोशिश करें, ये तो उस समय के पॉलिसी मेकर्स और उस समय के हालात ही तय करेंगे। बट चाइना यहां पे पूरी तरीके से तैयारी कर रहा है कि जब वो ताइवान में बिजी होगा उस समय पे अगर इंडिया से अटैक आता है LAC पे अक्साई चीन कब्जाने के लिए, या जितना भी इंडिया सोच रहा है उतना इलाका वापस लेने के लिए, तो चाइना कैसे रिस्पॉन्ड करेगा, उस समय पे क्या डॉग फाइट हो सकती है, इसके एनिमेटेड रिस्पॉन्सेस वो वेरीफाई कर रहे हैं, बना रहे हैं। और एक ऐसा ही एनिमेटेड रिस्पॉन्स उनकी सोशल मीडिया साइट पे वायरल हो गया जिसको अभी हमने देखा। आपका इसके बारे में क्या व्यू पॉइंट है? क्या आपको लगता है कि हमारी सरकार कभी इतना बड़ा रिस्क लेगी कि कल की डेट में ताइवान पे अटैक हो? और ताइवान पे अटैक होगा, हो सकता है 5 साल बाद हो, 10 साल बाद हो, बट करेगा जरूर शी जिनपिंग। व्लादिमीर पुतिन मरने वाला है, उसने अपने मरने से पहले जो करना था कर दिया। व्लादिमीर पुतिन मुश्किल से 3-4 साल 5 साल और जिएगा, बहुत ज्यादा जी गया तो ऑलरेडी बीमार है। शी जिनपिंग की बीमारी भी खबरें भी निकल के आ रही हैं, ये भी मरने वाले हैं। और डिक्टेटर्स की एक खास बात होती है कि वो अपने जीवन काल में कुछ ना कुछ बड़ा करना चाहते हैं। तो मोस्ट प्रोबेबली शी जिनपिंग ताइवान का सपना अपने लाइफ टाइम में पूरा करने की कोशिश करेगा। ऑलरेडी उम्र ज्यादा है, तो 4 से 5 साल में एग्जीक्यूशन का प्लान होगा, उसकी बैकग्राउंड तैयारी कर रहे हैं ये। अब जब वो एग्जीक्यूट करेंगे अपने ताइवान ऑक्यूपेशन के प्लान को, उस समय पे क्या इंडिया एडवांटेज उठा के LAC को रिकैप्चर करेगा?
वो अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल है। आपका इसके बारे में क्या व्यू पॉइंट है नीचे कमेंट बॉक्स में दीजिएगा और ये बताइएगा कि क्या मिराज 2000 जेट्स जो कि सिंगल इंजन है वो क्या चाइना के J11 फाइटर जेट्स जो कि ट्विन इंजन है उसके सामने टिक सकते हैं? नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिएगा, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा लोग लेक्चर को शेयर करें। हैव अ ग्रेट डे फ्रेंड्स, गुड बाय।